हमारा हिंदू धर्म सभी धर्मों में अत्यंत प्राचीन माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के लेखों में ये बताया गया है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा महेश यानी कि भगवान शिव। दोस्तों, भगवान शिव, जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, इन्हें सभी देवताओं में सर्वशक्तिमान और निराकार बताया गया है। इनकी महिमा अन्य सभी देवताओं से निराली मानी जाती है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। यही एक कारण है कि पूरे दुनिया भर में उनके कई करोड़ों उपासक हैं। कई वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को इस ब्रह्मांड का रचयिता माना गया है। वहीं समय आने पर भगवान शिव ही इस ब्रह्मांड का संहार भी करते हैं। वैसे तो विज्ञान भी भगवान के अस्तित्व के होने की बात को स्वीकारता है, लेकिन क्या आपको पता है, जब भगवान शिव की बात आती है तो नासा जैसी मशहूर वैज्ञानिक एजेंसी भी उनके अस्तित्व के होने का दावा करती है, क्योंकि कई बार नासा के लोगों ने हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई तस्वीरों में भगवान शंकर के होने का दावा किया है। और तो और स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में भगवान शंकर की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। परंतु ये प्रतिमा वहां आखिर क्यों स्थापित की गई है, इसका कारण अभी तक अज्ञात है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस युग में विज्ञान बहुत ही ज्यादा उन्नति कर चुका है, परंतु इस एक बात को जानकर आपको भी हैरानी होगी कि भगवान शंकर को आज भी विज्ञान से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि आज भी विज्ञान और भगवान शंकर कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं। ऐसा ही एक दावा अमेरिका के एक वैज्ञानिक आर दार्शनिक ने अपने 1972 में प्रकाशित एक किताब मेन करेंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट में किया है कि भगवान शंकर का नटराज रूप ही परमाणु विस्फोट की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। दोस्तों, आप भगवान शंकर की महिमा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 8 जून 2004 को जनेवा में स्थित सैन के यूरोपीय रिसर्च सेंटर में तांडव करते भगवान नटराज के 2 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सान के वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं, वे भगवान शंकर के निर्माण और विनाश के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि पहले विनाश करो, उसके बाद निर्माण करो। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर के नाम पर एक स्पेस प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा द्वारा भगवान शंकर के नाम पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम द शिवा प्रोजेक्ट रखा गया है, जो कि पर्यावरण एवं अंतरिक्ष में मौजूद बेहद छोटे कणों की ग्रेविटी फोर्स के अध्ययन के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, शंकर जी के नृत्य के प्रकारों को लेकर कई शोध किए जा रहे हैं, परंतु प्राचीन वेदों एवं पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के नृत्य के 2 रूप हैं, जिसमें एक रूप है कोमल तो दूसरा तांडव। भगवान शंकर के नृत्य की अवस्थाएं सृजन एवं विनाश दोनों को दर्शाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शंकर का तांडव नृत्य ब्रह्मांड में हो रहे मूल कणों के उतार चढ़ाव के क्रियाओं का प्रतीक है। पर इस नृत्य को लेकर बड़ी वैज्ञानिक थ्योरी सामने आई है। सान लेबोरेटरी के एक वैज्ञानिक के मुताबिक
इस सेंटर के कई वैज्ञानिक कॉस्मिक नृत्य की तैयारी कर रहे हैं, जो कि भगवान शंकर के तांडव नृत्य की तरह होगा, जिससे कि वे ब्रह्मांड के सृजन एवं विनाश का पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। शिवलिंग, जिसे कई वैज्ञानिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी मानते हैं और बताते हैं कि ज्योतिर्लिंग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जो कि परमाणु वेक्टर के समान होती है, और परमाणु की तरह ही शिवलिंग में भी बहुत गर्मी व्याप्त होती है। इसीलिए शिवलिंग में जल, दूध, दही और बेलपत्र आदि सामग्री चढ़ाई जाती है, जिनके शिवलिंग पर परस्पर उपयोग से शिवलिंग की ऊर्जा नियंत्रित रहती है, बिल्कुल परमाणु रिएक्टर की तरह। दोस्तों, कई वैज्ञानिक शोधों ने यह दावा किया है कि ये सभी सामग्रियां शिवलिंग पर कवच का कार्य करती हैं तथा गर्मी और रेडिएशन को कंट्रोल करती हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शिव मंत्रों से निकलने वाली मधुर ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, ताजा शोध बताते हैं कि शिवजी को अर्पित करने वाले बेलपत्र से गर्मी नियंत्रित होती है, क्योंकि इनमें टैनिन, कैल्शियम तथा पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन होते हैं, जिससे इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। और इन बिल्व पत्रों का उपयोग कई औषधि बनाने में भी किया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है तथा पेट के कीड़े मरते हैं तथा शारीरिक गर्मी भी नियंत्रित होती है। दोस्तों, आप रुद्राक्ष के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं इस रुद्राक्ष के महत्व को? रुद्राक्ष में स्थित गुण हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित रखते हैं। रुद्राक्ष में केमोफोरक्लोजिकल गुण उपस्थित होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है। इसके साथ ही कई वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि ब्रह्मांड में जो ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि जितने भी स्पेसशिप अब तक स्पेस में जा चुके हैं, उन्होंने केवल एक ही ध्वनि ब्रह्मांड से सुनी है, और वो ध्वनि है ओम। यानी कि ब्रह्मांड में केवल और केवल ओम की ध्वनि गूंजती है। दोस्तों, ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि महादेव शिव की शक्ति निराकार है और वे हर जगह व्याप्त हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।